प्रभु की महिमा हो। रोमियो को लिखी पत्री 12वां अध्याय और उसके 16वें पद का दूसरा भाग। परंतु दीनों के साथ संगति रखो। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए दीनों का आदर करें। यह विषय मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो। सर फ्रांसिस गाल्टन 19वीं शताब्दी के आदि समय के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो विसिल की खोज की उसका नाम था गाल्टन विसिल। गाल्टन विसिल एक ऐसा उपकरण है जिसकी ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते, पर कुत्ते सुन सकते हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि एक साधारण व्यक्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। वहीं कुत्ते 45,000 हर्ट्ज तक और बिल्ली 64,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। देखिए, यदि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य हर विषय में जानवरों से बढ़कर है, तो यह खोज हमें यह बताती है कि यह गलत है। पुलिस के कुत्तों के नियंत्रण और प्रशिक्षण में गाल्टन विसिल का उपयोग किया जाता है। अर्थात यह विसिल कुछ ऐसा कार्य करता है कि उसके निर्देश मनुष्य समझ नहीं पाते, पर कुत्ते समझ सकते हैं। मेरे श्रोतागण अभी ऐसा सोच रहे होंगे कि दीनों के साथ संगति रखो, इस विषय का गाल्टन विसिल से क्या संबंध। हमारे स्वभाव में भी कई बार एक प्रकार के गाल्टन विसिल की शैली का प्रयोग किया जा रहा है और यह बहुत दर्ददायी भी है। उदाहरण के लिए, अलग अलग भाषा बोलने वाले एक समूह के बीच में खड़े होकर यदि ऐसे दो लोग जिनकी मातृभाषा एक है आपस में बात करें, मजाक करें और हंसें, तो जो अन्य लोग जिन्हें इनकी भाषा समझ नहीं आती, उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि उनके बारे में बोलकर ये लोग हंस रहे हैं। अर्थात दूसरों को समझ न आने वाली भाषा का प्रयोग करके यदि आप फूट फूट कर हंसते हैं, तो याद रखिए आप गाल्टन शैली का प्रयोग कर रहे हैं और आप दूसरे लोगों को ऐसा सोचने का एक मौका दे रहे हैं कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अनेक भाषा बोलने वाले लोगों के मध्य में ही नहीं, बल्कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के मध्य में भी गाल्टन शैली का प्रयोग करने वाले अनेक लोग हैं। अर्थात व्यक्ति रूप में बात ना करते हुए 10 लोगों के समूह में भी ऐसे दो लोग जिनके हृदय एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं, वे लोग आपस में इशारा करते हुए, चेहरों के अनेक भावों को बदलकर बात करते हुए और कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करके सीधे ना बोलते हुए दूसरों को चोट पहुंचा के बात करने वाली एक शैली यदि आपकी है, तो यह गाल्टन शैली है। 10 लोग जब जमा हुए हैं तो सभी 10 लोगों से एक जैसे कम्युनिकेट करें। भाषा इसमें रुकावट नहीं बने। यदि भाषा नहीं भी जानते हैं तो भी हमारे चेहरे का भाव ऐसा होना चाहिए कि 3 लोगों का हम अंगीकार कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी जो दोस्ती और जो रिलेशन का एक सर्कल है, वह सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के साथ ना हो, परंतु कई भाषा बोलने वालों के साथ, और हर भाषा को उसकी प्राथमिकता और महत्व देते हुए दीनों का आदर करें। Let's have a cross-cultural friendship relation. दीनों का आदर करें और नम्रता से बात करने वाले बने। पढ़ाई के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में और सेवकाई के क्षेत्र में अनेक भाषा बोलने वाले लोगों से हम एक अच्छा बंधन स्थापित करें और आगे बढ़ें। इसके लिए प्रभु परमेश्वर इस सुने हुए वचन के द्वारा हमारी सहायता करें। God bless you.